चलो स्टार्ट करता हूँ। आज पढ़ना है दृष्टि दोष। क्या पढ़ना है? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या प्रकार का? चार प्रकार का। दृष्टि दोष कितना प्रकार का? चार प्रकार चार का। प्रकार का। दृष्टि दोष कितना प्रकार का? चार प्रकार का। चार प्रकार का। दृष्टि दोष कितना प्रकार का? चार प्रकार का। चार प्रकार का। समझना। सबसे पहला आप बोलोगे निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा नंबर बोलोगे दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तीसरा बोलोगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। दोष। कौन सा दोष? जरा दृष्टि दोष। और चौथा पढ़ोगे अबिंदुकता। 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 देखो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अबिंदुकता। लेकिन ध्यान से निकट दृष्टि दोष होता है, कोई भी व्यक्ति को हो सकता है निकट और दूर। निकट और दूर दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो सकता है विटामिन ए की कमी से, यानी किसी विटामिन के कमी से हो सकता है, या चोट लगने कमी कारण हो सकता है, कई कारण से। जरा दृष्टि दोष जो होता है वो बूढ़ा में है। और अबिंदुकता में जैसे कभी कभी देखोगे किसी को रतौंधी लगता है, रतौंधी देखेगा ना, सांझ होते होते उसको अनचोंधी लग जाता है। जैसे कहने का मतलब है जैसे अभी शाम होने चला है, अब शाम होने चला है, जैसे अभी धुंधला उसको दिखना शुरू करेगा, तो शुरू होगा तो उसी का हम नाम क्या बोल दिए? अबिंदुकता। क्या बोल दिए? अबिंदुकता। चलो अब हमको पढ़ना है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इस चारों को धीरे धीरे पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात करें और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसका दोष भी पढ़ना है और इसका निवारण कैसे। इसके लिए अब कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, कौन सा किस तरह से करेंगे, ये देखो। सबसे पहला एक बात समझ लीजिए, देखो पढ़ना है 2 3 3 4। क्या पढ़ा? 2 3 3 4। तो मेरे पास है तो दो दृष्टि दोष के बारे में दिया हुआ है, देखना ध्यान से। दूर निकट। क्या पढ़े? दूर और निकट। इसमें देखो 2 वर्ड है, इसमें 3 वर्ड है ना। अब आपके पास जो है लेंस, जब भी दृष्टि दोष आंख में क्या लगता है? लेंस। क्या लगाते हो? लेंस लगाते हो। जब आप लगाते हो दूर, देखो दूर के लिए 3, तो देखो मेरे पास जो लेंस है वो दूर का है। एक है उत्तल, दूसरा है अवतल। अब देखो 3 वर्ड और इसमें 4 गो है कि ना? 1 2 3 4, 1 2 3। तो देखो दूर के लिए आपको उत्तल लेंस चाहिए और निकट के लिए आपको अवतल लेंस चाहिए। याद करने की जरूरत है, समझना है। 2 3 दूर के लिए उत्तल, दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। चलो ठीक है। अब सोचो, खरे कर थोड़ा सा इसे परिभाषा समझ लो। अब निकट की दृष्टि, जो दृष्टि दोष बोला जाए वही वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आपको बोला जाए कि दूर दृष्टि दोष किसे कहोगे, बोलोगे सर निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर निकट दृष्टि दोष कहता है, क्या कौन सा दृष्टि दोष कहेगा? निकट दृष्टि दोष। तो कहोगे सर निकट की वस्तु दिखाई पड़े, दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़े, उसे क्या कहोगे? निकट दृष्टि दोष। कहेगा दूर दृष्टि दोष, तो कहोगे सर दूर का वस्तु दिखाई पड़े, निकट का वस्तु दिखाई नहीं पड़े, उसे क्या कहोगे? दूर दृष्टि दोष। जो दृष्टि दोष बोले वो वस्तु दिखाई पड़े। जैसे निकट दृष्टि दोष, तो कौन सा वस्तु दिखाई पड़ेगा? निकट। कौन सा? निकट का। दूर कहेगा तो दूर का। यानी उल्टा देखो, सेम। निकट कहेगा तो निकट का दिखाई पड़ेगा, दूर का नहीं। दूर कहेगा तो दूर का दिखाई पड़ेगा, निकट का नहीं। समझ में आया? तो इसे जरा दृष्टि दोष होता है, ये बूढ़ा में होता है,
ये मांसपेशियां कमजोर होने के कारण। क्या सब दिन मेरा जो मांसपेशी है टाइट रहता है? देखोगे बाबा दादी का शरीर का जो मांसपेशी है झुलझुल हो जाता है, पता है ना होता है झुलझुल। तो वो झुलझुल जो होता है मांसपेशी ढीला हो जाता है। जब वो मांसपेशी ढीला हो जाएगा तो आपका आंख का असमंजन क्षमता कम हो जाएगा। अब कहोगे असमंजन क्षमता किसको कहता है? कहते हो ना समंजन क्षमता किसको कहोगे? तो समंजन क्षमता, आप ध्यान सुनना, कभी काजल लगाए हो? तो काजल घर में जो मम्मी सब बनाती है सरसों तेल में, अंडे का तेल में, तो जब आंख में लगाता है तो बच्चा सब निपोड़ देता है, ऐसे ऐसे करके निपोड़ता है कि नहीं निपोड़ता है? लेकिन वही आता है ब्रांडेड लैक्मीन का, आता है ना, है लैक्मीन काजल, और भी कई तरह का था। तो आंख में लगाते एकदम सुरमा बोलते हैं उसको। क्या बोलता है उसको? सुरमा। एकदम अच्छे से लगा देता है। एक रत्ती हिलता है, पथरता है नहीं, पथरता। लेकिन बच्चे को जब देखोगे लगाओगे तो ऐसे ऐसे करके पूरा लधार देता है काजल। तो उस चीज को कहता है समंजन क्षमता। यानी जिसमें समंजन क्षमता ज्यादा रहेगा वह ज्यादा फैलेगा नहीं, जिसमें समंजन क्षमता ज्यादा होता है वो फैल जाएगा। तो दिक्कत है। तो इसी तरह से मेरे आंख में समंजन क्षमता जितना ज्यादा रहेगा और आंख को जो लेंस है वो बहुत दूर तक फोकस दूरी बना के रखेगा, और समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो वह वस्तु दूर तक हमको सही से दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसके कारण हमको कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? दृष्टि दोष। कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा ठीक है, इतना ही रहना।